हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम दोबारा से एक नदी तंत्र को लेकर आए हैं। कल हमने जो है यमुना नदी तंत्र और यमुना की सहायक टॉन्स नदी के बारे में बात की थी। और आज हम सबसे मुख्य नदी उत्तराखंड की जो नदी है भागीरथी नदी, जो एक बड़ा तंत्र माना जाता है क्योंकि गंगा तंत्र से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले वही बात कि जो नदी होती है वो निकलती कहाँ से है, ठीक है, किस जनपद से नदी का उद्गम स्थल है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट वो भी प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भागीरथी नदी की, तो भागीरथी नदी जो है वो उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री ग्लेशियर, जनपद आएगा तो उत्तरकाशी आएगा और ग्लेशियर आएगा तो गंगोत्री ग्लेशियर आएगा। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं गंगोत्री ग्लेशियर के। गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे लंबा बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर, चौड़ाई 2 किलोमीटर के आसपास है। और एक ये बड़ा प्रमुख और सबसे ज्यादा बड़ा जो है ग्लेशियर है, ठीक है। और इसका एक स्थान है जिसको कहा जाता है गोमुख। ये ध्यान रखना क्योंकि पेपर में जो स्थान होता है ग्लेशियर का, वहीं से प्रश्न पेपर में आता है कि किस स्थान से निकलती है, ठीक है। तो हमने कहा कि उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से जो है हमारी नदी निकलकर चलती है, जिसका नाम है भागीरथी, भागीरथी नदी, ठीक है। और मुख्य नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी है, तो गंगा जो बनेगी वो इसी के मिलने से बनेगी। आगे हम जो है गंगा नदी तंत्र की जब बात करेंगे तो इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। देखो, जब भागीरथी नदी गोमुख नामक स्थान से निकलकर चलती है तो सबसे पहले इसमें एक नदी आकर मिलती है जो कि मुख्य नदी है, जिसका नाम है रुद्रगंगा। ध्यान से सुनना बात को, कौन सी नदी आकर मिलती है? रुद्रगंगा नदी आकर मिलती है। और रुद्रगंगा नदी जो है वो एक मुख्य नदी है, ये सबसे पहले भागीरथी नदी मिल जाती है। अब कहां पर मिलती है? तो ये जो है गोमुख नामक स्थान में ही मिल जाती है। कहां पर? गोमुख नामक स्थान में ही जो है ये भागीरथी नदी से मिल जाती है। यानी कि जब भागीरथी नदी निकलकर चलती है तो सबसे पहले उसमें जो है गोमुख नामक स्थान में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है रुद्रगंगा। और रुद्रगंगा नदी जो है वो निकलती कहां से है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये निकलती है रुद्रगेरा हिमनन से, रुद्रगेरा हिमनन। ध्यान से सुनो, देखो नदियों के निकलने का क्रम कि कहां से निकलकर और मिलती कहां पर है, प्रश्न यहीं से पेपर में बनता है। और हमें जो है जो मुख्य नदियां हैं उत्तराखंड की, उनके बारे में बहुत एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर जो है गोमुख में ही सबसे पहले भागीरथी नदी में एक नदी आकर मिली है जिसका नाम है रुद्रगंगा नदी, ठीक है। उसके बाद नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने पर इसमें जो है एक मुख्य नदी आकर मिलती है जिसके बारे में एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। और नदी का नाम है जानवी। कौन सी नदी है? जानवी, या फिर इसका दूसरा नाम एक और है जाड़ गंगा। कौन सी नदी है? जाड़ गंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने पर भागीरथी नदी में एक जानवी नदी और जाड़ गंगा नदी मिलती है। और जानवी या जाड़ गंगा नदी निकलकर कहां से आती है? तो ये थामला दर्रे से आती है। निकलकर कहां से? थामला दर्रा। ये ध्यान रखना है, निकलने का क्रम याद रखना है। देखो सबसे पहले उसमें रुद्रगंगा नदी रुद्रगेरा हिमनन से निकलकर गोमुख नामक स्थान पे ही मिल जाती है। उसके बाद थामला दर्रे से निकलने वाली जानवी या फिर जाड़ गंगा नदी मिलती कहां पर है? तो ये एक जगह है उत्तरकाशी में, लंका, या इसको भैरव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम जो है वो भैरव घाटी के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो वहां पर जो है भागीरथी नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है जानवी या फिर जाड़ गंगा नदी। एक पेपर में प्रश्न ये आया हुआ है एक बार पहले कि जो जानवी नदी है वो किस मुख्य नदी से संबंधित है। तो पेपर में ऐसा प्रश्न बना है कि जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है, तो भागीरथी नदी से संबंधित है। कौन सी नदी? जानवी नदी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ने पर जो है एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है केदार गंगा, केदार गंगा, ठीक है। आगे बढ़ने पर जो है भागीरथी नदी से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है केदार गंगा, ठीक है। केदार गंगा नदी जो है वो कहां पर जो है भागीरथी नदी से मिलती है? तो ये स्थान है गंगोत्री। आप सब जानते हैं, फेमस स्थान है गंगोत्री। तो गंगोत्री में जो है केदार गंगा का संगम जो है भागीरथी से होता है। और केदार गंगा नदी निकलती कहां से है? तो ये केदार ताल से निकलकर आती है। कहां से? केदार ताल से, ठीक है। तो केदार ताल से निकलने वाली केदार गंगा नदी जो है भागीरथी से जो है गंगोत्री नामक स्थान पर जो है क्या हो जाती है? मिल जाती है, ठीक है।
अब नदी आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने पर नदी में एक सबसे मुख्य सहायक नदी जो है आकर मिलती है, और जो पेपर में भी पूछा जाता है, क्योंकि संगम पूछा जाता है इसका, ठीक है। तो आगे आने पर जो है एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है जलंधरी। एक नदी आकर मिलती है जलंधरी, और जलंधरी नदी भागीरथी में जहां पर मिलती है, सबसे मुख्य बात है ये क्षेत्र है हरसिल। और हरसिल जो है उत्तरकाशी का फेमस क्षेत्र है, जो सेब के लिए प्रसिद्ध है, और जो है पहला बाग सेब का लगाया गया था, और जो है पतली छिलके वाले राजमा के लिए फेमस है हरसिल क्षेत्र। खूबसूरती के लिए भी फेमस है, हर बुग्याल वगैरह भी है, और ये एक पर्यटन स्थल भी है उत्तरकाशी जनपद का। तो हरसिल क्षेत्र में जो है भागीरथी नदी जब बहती है तो उसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है जलंधरी। ये भी उत्तरकाशी के कहीं से निकलकर आती होगी। तो सबसे मुख्य पेपर में पूछा जाता है कि भागीरथी नदी और जलंधरी नदी का संगम कहाँ होता है, तो हरसिल, या फिर हरसिल क्षेत्र में किन नदियों का संगम होता है, तो फिर जो है वो पेपर में आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। आगे बढ़ने पर जब नदी जो है गोमुख नामक स्थान से निकलकर चलती है भागीरथी नदी, तो ये नदी दो ही जनपदों में उत्तराखंड के प्रभावित होती है। एक पहला जनपद है उत्तरकाशी, और दूसरा जनपद है हमारा टिहरी। अब टिहरी में क्योंकि ये अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलकर जो है गंगा का निर्माण करती है, इसीलिए इसकी जो अंतिम सीमा है वो देवप्रयाग तक है, जो कि टिहरी में पड़ता है, ठीक है। तो इससे पहले जब गोमुख नामक स्थान से निकलकर भागीरथी नदी चलती है, तो इसमें गणेश प्रयाग या देव प्रयाग तक छोटी बड़ी 20 नदियां मिलती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नदियां ये भी है। वैसे दो इसकी सहायक और नदियां हैं जो पेपर में कई बार सहायक के रूप में आ जाता है। एक का नाम है सिया गंगा, सिया गंगा, और दूसरी नदी जो है जो मिलती है आकर, उसका नाम है मिलुन गंगा, मिलुन गंगा, ठीक है। तो ये भी जो है भागीरथी की सहायक नदी है, ठीक है। एक बार दोबारा से टिहरी में प्रवेश कराने से पहले भागीरथी की नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। हमने कहा कि भागीरथी नदी गोमुख नामक स्थान से निकलकर चलती है। सबसे पहले रुद्रगेरा हिंदन से निकलकर रुद्रगंगा नदी गोमुख नामक स्थान पे ही जो है भागीरथी से मिल जाती है उसी क्षेत्र में। आगे बढ़ने पर जानवी या जाड़गंगा नदी थामला दर्रे से निकलकर लंका या भैरव घाटी में उत्तरकाशी से मिल जाती है। आगे बढ़ने पर केदारताल से निकलने वाली केदार गंगा नदी गंगोत्री नामक स्थान पर भागीरथी से मिल जाती है। और आगे बढ़ने पर जलंधरी नदी जो है वो हरसिल क्षेत्र में जो है हरसिल क्षेत्र में जो है भागीरथी नदी से मिल जाती है, ठीक है। एक नदी यहाँ पर एक मुख्य नदी है जो पेपर में कई बार पूछ ली जाती है, जो कि बहुत ही फेमस ताल है उत्तरकाशी का, डोडी ताल, जो हरसिल क्षेत्र के बाद जो है बाईं ओर से आकर मिलती है, जिस नदी का नाम है अस्सी गंगा, अस्सी गंगा, या फिर इसको अस्सी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है गंगोरी नामक स्थान पर जो है भागीरथी से मिलती है। किस स्थान पर मिलती है, तो गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से मिल जाती है। और पेपर में प्रश्न ये बनता है कि अस्सी गंगा नदी निकलती कहाँ से है, तो अस्सी गंगा नदी जो है वो डोडी ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, डोडी ताल। और डोडी ताल जो है उत्तरकाशी का एक फेमस ताल है, जिसको 6 कोनों वाले ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों प्रश्न बन सकते हैं, अस्सी गंगा नदी निकलती कहाँ से है, या 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जनपद में है, तो ये भी उत्तरकाशी में ही है, ठीक है। उसके बाद एक सबसे प्रमुख चीज है बच्चों, जब नदी जो है टिहरी में प्रवेश करती है तो सबसे पहले उसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है भिलंगना नदी, भिलंगना नदी, ठीक है। और ये भागीरथी की सहायक नदियों में भिलंगना नदी एक प्रमुख सहायक नदी है, क्योंकि इससे पेपर में प्रश्न बनता भी है, ठीक है। अब पहले भागीरथी नदी निकलती कहाँ से है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और मिलती कहाँ है फिर उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि भिलंगना जो है, भिलंगना नदी जो है एक अलग तंत्र है, अलग जो है नदी है, तो उसके बारे में भी अभी विस्तार से पढ़ेंगे, उसका मैपिंग करेंगे। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि निकलती कहाँ से है। तो भिलंगना नदी जो है टिहरी जनपद, जनपद आएगा तो कौन सा आएगा, टिहरी आएगा, और टिहरी जनपद के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। खतलिंग, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी है, ये हमारी भिलंगना नदी है, ठीक है। ग्लेशियर टिहरी जनपद की खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है हमारी कौन सी नदी, भिलंगना नदी। और ये पेपर में पूछा भी जाता है कि इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है और ये कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलकर और टिहरी के ही गणेश प्रयाग में, कहां पर, गणेश प्रयाग, टिहरी के गणेश प्रयाग में ही जो है वो भागीरथी से मिल जाती है। अब ये ध्यान रखना है, पेपर में प्रश्न बनता है कि गणेश प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, तो भिलंगना और भागीरथी का संगम जो होता है वो गणेश प्रयाग में होता है।
एक फेमस चीज ये है कि सबसे बड़ा जो बांध है भारत और उत्तराखंड का, वो जो टिहरी बांध है वो इन दोनों नदियों के संगम पर ही बसा है, जिसको जो है 1972 में स्वीकृति मिली योजना आयोग के द्वारा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1949 से 61 तक सर्वे कराया कि एक बांध बनना चाहिए, और बांध के लिए जो है जगह तलाश की गई, कमेटी गठित की गई, जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद 1972 में योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की। 1974 में बांध का कार्य शुरू किया गया। एक बड़ी परियोजना है जिसके बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है, और इसमें जो है बहुत सारा जल, 354 करोड़ घन लीटर पानी जो है आ सकता है। और अगर ये आता है कि कोई भी अगर परियोजना किसी नदी पर बनाई जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना से रिलेटेड जो प्रश्न बनता है वो ये कि वो कितने मेगावाट की है, कितना विद्युत या बिजली उत्पादन हम उससे करते हैं। तो टिहरी बांध परियोजना भिलंगना और भागीरथी नदी पर है, और ये जो है आपकी 2400 मेगावाट की परियोजना है। 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट परियोजना, 1000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना जिस पर बांध बना हुआ है, 42 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला है, और 400 मेगावाट की जो कोटेश्वर बांध परियोजना है, जो कि बांध से 22 किलोमीटर दूर बनाया गया है, वो वाली परियोजना है। तो टोटल ये 2400 मेगावाट की परियोजना है। पहले नहीं थी, जब उत्तर प्रदेश सरकार इसको बना रहा था तो पहले जो है केवल ये 600 मेगावाट की परियोजना थी। फिर 1986 में हमारा रूस के साथ समझौता हुआ, जिसके बाद इसके बजट और इसकी जो है विद्युत क्षमता को बढ़ा दिया गया। ये कार्यरत है, टिहरी में है, जो है भिलंगना और भागीरथी के संगम पर है, और यहीं पर डैम बना है जिसको पहले पुरानी टिहरी के नाम से जानते हैं। स्वामी रामतीर्थ सागर बोलते हैं, जो है सुमन सागर भी स्थानीय नाम इसका जो है, और गणेश प्रयाग भी, पुरानी टिहरी भी, और टिहरी बांध के नाम से अन्य नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो देखो जब जो है भिलंगना नदी टिहरी से निकलकर जो है भागीरथी नदी में मिलती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है भिलंगना नदी की सहायक नदियां। तो क्योंकि ये एक अलग तंत्र है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, निकलने का क्रम हमें पता चल गया कि कहां से निकलती है, जो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी है? भिलंगना नदी। ठीक है, तो भिलंगना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो पेपर में पूछ ली जाती है। भिलंगना नदी की कुछ जो है सहायक नदियां हैं जो पेपर में पूछ ली जाती है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, देखो धर्मगंगा, बालगंगा, मेदगंगा, दूधगंगा, ये 4 नदियां जो है मुख्य रूप से जो है भिलंगना नदी की सहायक है। अब इनके निकलने का क्रम हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो है एक नदी आकर मिलती है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक नदी इसकी सहायक है बालगंगा। कौन सी नदी है? बालगंगा। ठीक है, भिलंगना की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बालगंगा, और जो निकलती कहां से है? तो टिहरी के महासर ताल से निकलती है। कहां से? महासर ताल से। इसको भाई बहनों के ताल के नाम से भी जानते हैं। तो टिहरी के महासर ताल से निकलने वाली बालगंगा नदी। ठीक है, कौन सी नदी? बालगंगा नदी। उसके बाद इसके ऊपर से जो है एक नदी और आकर जो है इसमें मिलती है, एक ताल है ऊपर और जो मिल जाती है बालगंगा में। नाम है नदी का धर्मगंगा। ध्यान से सुनना, धर्मगंगा। ठीक है, तो देखो महासर ताल से निकली बालगंगा, और जो है ऊपर एक ताल है जिसका नाम है सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल। ठीक है, देखो महासर ताल से निकली बालगंगा, सहस्त्र ताल से निकली है धर्मगंगा। दोनों जहां पर मिलती है वो जगह है टिहरी की फेमस, जिसका नाम है बूढ़ा केदार। कौन सी जगह है? बूढ़ा केदार। ध्यान से सुनना। अब पेपर में प्रश्न ये बनता है कि बालगंगा और धर्मगंगा के संगम पर कौन बसा है, या बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम पर बसा है? ये जगह भी है, स्थान भी है, और मंदिर भी है, फेमस मंदिर है टिहरी का। और पेपर में यहां से प्रश्न बहुत बार जो है आया है। तो धर्मगंगा और बालगंगा के संगम पर बसा है बूढ़ा केदार। ठीक है, अब बालगंगा महासर ताल से निकलती है और धर्मगंगा सहस्त्र ताल से निकलती है, और दोनों मिलती है बूढ़ा केदार में। और मिलने के बाद फिर जो है आगे बढ़कर एक नदी बनती है ये, और जाकर जो है ये एक स्थान है टिहरी में जिसका नाम है घनसाली। क्या है? घनसाली। तो घनसाली टिहरी में जो है धर्मगंगा और बालगंगा मिल जाती है, और यहीं पर जो है ये इसकी सहायक है, भिलंगना की सहायक। ठीक है, अब एक नदी जो है जो धर्मगंगा की सहायक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक नदी जो है ऊपर से आकर धर्मगंगा नदी में मिल जाती है, और जिसका नाम है दुग्धगंगा। कौन सी? दुग्धगंगा या दूधगंगा। ये जो है भिलंगना की सहायक के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि ये जो है धर्मगंगा में मिलती है, और धर्मगंगा फिर जो है जाकर भिलंगना नदी में मिल जाती है, इसलिए तीनों ही ये सहायक हुई। तो दुग्धगंगा नदी जो निकलती है वो मंसूर ताल से निकलती है। कहां से निकलती है? मंसूर ताल टिहरी का फेमस ताल है। ठीक है,
राजहंस वगैरह जो है इसमें दिखाई पड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने भिलंगना नदी तंत्र के बारे में बात की। आगे बढ़ने पर जो है घनसाली के बाद इसमें एक नदी आकर और मिलती है जिसका नाम है मेदगंगा। कौन सी है? मेदगंगा, ठीक। और मेदगंगा भी किसकी सहायक हो गई? तो ये जो है हमारी भिलंगना नदी की सहायक हो गई। दोबारा से एक बार देखते हैं इसको। भिलंगना नदी टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है और इसकी जो है कुछ सहायक नदियां हैं, धर्मगंगा, बालगंगा, मेदगंगा, दूधगंगा, ठीक है। जिसमें बालगंगा महासर ताल से निकलती है और धर्मगंगा सहस्त्र ताल से, दोनों गुड़ा केदार में मिलती है, इनके संगम पर बसा है। आगे घनसाली में दोनों नदियां टिहरी में जो है भिलंगना नदी में मिल जाती है। उसके बाद दुग्धगंगा मंसूर ताल से निकलकर धर्मगंगा में मिलती है, जो कि फिर भी भिलंगना की सहायक हुई। आगे चलकर मेदगंगा नदी जो है वो भिलंगना नदी में मिलती है, जो कि भिलंगना की सहायक है। और आगे बढ़ने पर भिलंगना जो है फिर गणेश प्रयाग में टिहरी के गणेश प्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है, और जो कि हमारा संगम है जिस दो नदियों का, जहां पर हमने एक बड़ा बांध बनाया हुआ है जिसको हम टिहरी बांध के रूप में जानते हैं। मैंने अभी इसके बारे में चर्चा की थी। तो ये था नदी तंत्र। अब दो चीजें इसके बारे में फेमस हैं जो पेपर में कई बार आ भी सकती है। देखो, गोमुख नामक स्थान से निकलकर और गणेश प्रयाग तक भागीरथी की कुल लंबाई राज्य में 205 किलोमीटर है। यानी कि भागीरथी हमारे जो राज्य है उत्तराखंड, उसमें 205 किलोमीटर बहती है, यानी कि ये भागीरथी की लंबाई है, ठीक है। उसके बाद भिलंगना नदी जब खतलिंग ग्लेशियर से निकलकर गणेश प्रयाग तक जाती है तो इसकी कुल लंबाई 110 किलोमीटर है, और ये पेपर में कई बार पूछ भी लेता है, ठीक है। तो भिलंगना नदी सहायक थी भागीरथी की। अब देखो आगे जब भागीरथी बढ़ती है तो आगे बढ़ने पर एक जगह, अब लास्ट जो जगह पड़ती है वो है देवप्रयाग। कौन सा है? देवप्रयाग, जहां पर चमोली से आने वाली अलकनंदा नदी, जहां से चमोली के संतोपत ताल के संतोपत ग्लेशियर या क्षीर सागर से निकलने वाली अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है, जहां पर भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहु कहा जाता है। वहीं से फिर गंगा का निर्माण होता है। अब हम अगली वीडियो में जो है अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उस पर हमारे पंच प्रयाग बने हुए हैं और उन पंच प्रयागों को पेपर में पूछा जाता है क्रम वाइज कि किस नदी से मिलते हैं और नदी कहाँ से निकल कर आती है।